जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करने वाले हैं माता शैलपुत्री के बारे में। कैसा है माता शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्र के जो ये 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग रूपों की अर्चना वंदना की जाती है, माता को प्रसन्न किया जाता है। और माता के ये अलग अलग रूप हमें कई सारी बातें सिखाते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का मार्ग हमें दिखाते हैं। तो आज हम माता शैलपुत्री की बात करेंगे, क्योंकि आज है नवरात्र का प्रथम दिन और इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। तो कैसा है माता शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री सिंह पर विराजमान नहीं होती है। माता शैलपुत्री के वाहन है नंदी, वे नंदी पर सवार होती है। माता के सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में है त्रिशूल और माता के बाएं हाथ में, माता के उल्टे हाथ में वे कमल का फूल धारण करती है। माता का जो दाहिना पैर है वो नंदी के ऊपर से नीचे की ओर झूल रहा है और माता का जो बायां पैर है वो उन्होंने मोड़ कर रखा है। इस तरह का स्वरूप है हमारी माता शैलपुत्री का। ये तो हमने स्वरूप की बात करी। अब माता शैलपुत्री है कौन, ये जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शैलपुत्री, शैल यानी होता है पर्वत, जो पर्वत की पुत्री है। माता पार्वती, हाँ, माता शैलपुत्री ही माता पार्वती है। माता पार्वती का जो पिछला जन्म था, जब वे सती के रूप में प्रकट हुई थी, तब एक बार महादेव जी माता सती को अगस्त्य मुनि के आश्रम पर श्री राम कथा श्रवण करने के लिए लेकर गए थे। लेकिन क्योंकि माता सती की श्रवण भक्ति इतनी पुष्ट नहीं थी, अगस्त्य जी के आश्रम पर उन्होंने ठीक से राम कथा नहीं सुनी, उसकी अवहेलना की और इसके फलस्वरूप जब वे वापस अपने कैलाश पर लौट रही थी महादेव के साथ, तब रास्ते में उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। पर क्योंकि उन्होंने राम कथा तो सुनी नहीं थी, तो उन्हें उन पर शंका हुई, उन्होंने उन पर संदेह किया कि ये कोई भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि उस समय जो लीला चल रही थी वो थी कि माता सीता को हरण करके रावण लंका लेकर चले गए थे और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया माता सीता की खोज में व्याकुल होकर रोते हुए वनों में भटक रहे थे। तब माता सती जो है वो ये दृश्य देखती है तो बोलती है ये कोई भगवान नहीं हो सकता जो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उन्होंने कथा श्रवण नहीं करी थी भक्ति पूर्वक। तो उन्हें वहां पर संदेह हो जाता है और संदेह के कारण फिर माता जो है वो उनकी परीक्षा लेने की सोचती है कि ये कैसे भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। और परीक्षा लेने के लिए वे माता सीता का ही रूप धारण करके प्रभु श्री राम के समक्ष जाती है। जब ये पूरा दृश्य भोलेनाथ देखते हैं तो भोलेनाथ माता सती से अति रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भोलानाथ निरंतर प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं और उनके आराध्य के सामने माता सीता का रूप लेकर जब माँ सती गई तो भोले बाबा ने कहा कि क्योंकि अब तुमने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, इसलिए पत्नी रूप में तो अब मैं कभी आपको स्वीकार नहीं करूंगा। भोले बाबा वही माता सती का त्याग कर देते हैं। और फिर एक कथा जो बहुत अधिक प्रचलित है, जिसे हम सभी जानते हैं कि राजा दक्ष के यहाँ पर जब माता सती जाती हैं तो भोले बाबा का स्थान ना होने के कारण वहां पर अपमानित होकर माता सती फिर जो है अपनी देह का त्याग कर देती हैं। अपनी देह का त्याग करने के बाद जो दूसरा जन्म माता सती का होता है वो होता है पार्वती जी के रूप में, शैलपुत्री के रूप में, हिमालय के यहाँ पर उनका जन्म होता है। तो ये तो हमने स्वरूप की बात करी। आपको पता है माता शैलपुत्री के रूप का एक तात्विक अर्थ भी है। जैसे कि हम सभी वैष्णव जो हैं अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, तो हम हर वो चीज, हर उस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा सके। तो माता शैलपुत्री हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमारी पहली सीढ़ी है। उनका आशीर्वाद अत्यंत जरूरी है हमारे लिए। हम अपनी भक्ति में कब आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम नवदा भक्ति से होकर गुजरते हैं, जो हमें हमारे आचार्यों से मिली है, रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से मिली है। और नवदा भक्ति में पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी, और जब तक हमारी श्रद्धा किसी चीज में नहीं होती है हम उस चीज में आगे कोई कार्य नहीं करते हैं। तो माता शैलपुत्री हमारी श्रवण भक्ति पुष्ट करती हैं। माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से हमारी श्रवण भक्ति मजबूत होती है, पुष्ट होती है, क्योंकि माता का जो पूर्व जन्म था, जब वे माता सती के रूप में प्रकट हुई थी,
तब उन्होंने श्रवण भक्ति का ही तो निरादर किया था, अच्छे से राम कथा ही तो नहीं सुनी थी। श्रवण भक्ति ही तो उनकी वीक रही थी उस टाइम पर, जब भी तो उनकी वो देह त्याग हुई और फिर उन्होंने माता पार्वती का जन्म लिया। सभी जानते हैं कि महादेव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है इस संसार में। इस संसार से परे अगर सबसे उच्च गृहस्थ किसी का है तो वो महादेव और माता पार्वती का है। महादेव निरंतर कथा कहते हैं और माता पार्वती भक्ति पूर्वक निरंतर कथा सुनती हैं। अमरनाथ को तो हम सभी जानते हैं, अमरनाथ महादेव क्यों है वहां पर? माता और महादेव के जो प्रसंग थे, कथा प्रसंग थे, उसी का तो स्वरूप है अमरनाथ। वहां पर अमर कथा ही तो सुनाई थी महादेव ने माता पार्वती को। तो जब माता सती ने अपना दूसरा जन्म माता पार्वती शैलपुत्री के रूप में लिया, तब वे दृढ़ रही, तब उनकी श्रवण भक्ति थी मजबूत, दृढ़ थी, क्योंकि हिमालय की पुत्री थी और पर्वत का स्वभाव तो हम सभी जानते हैं, वो स्थिर रहता है। माता शैलपुत्री स्थिर हैं अपनी श्रवण भक्ति में, वो अडिग हैं। अब उन्हें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं बहका सकती। अगर वे कथा में है तो उनकी श्रवण भक्ति अति पुष्ट है। और जब हम माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, जब हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हमारी श्रवण भक्ति पुष्ट होती है और हम अपने भक्ति मार्ग में एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो माता शैलपुत्री का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के लिए, सभी वैष्णवों के लिए अति आवश्यक है। माता के व्रत करना, माता का अर्चन वंदन करना, ये सभी कुछ करना। देखिए, वैष्णवों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी माना जाता है और आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा है कि एकादशी व्रत में ही सभी व्रत समाहित होते हैं। तो अन्य व्रत तो हम करते नहीं है, हम सिर्फ एकादशी निष्ठा ही रखते हैं। तो फिर हमारे लिए माता शैलपुत्री का आशीर्वाद कैसे होगा? जब हमारी श्रवण भक्ति पुष्ट होगी, तब हमें माता शैलपुत्री का आशीर्वाद मिलेगा, जब हमारा प्रथम नवरात्र सफल होगा। तो माता शैलपुत्री से हमें श्रवण भक्ति का आशीर्वाद लेना है। आज आप इस कथा को अवश्य ही सुनिए, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना कीजिए, माता से श्रवण भक्ति का आशीर्वाद मांगिए, क्योंकि माता हमें श्रवण भक्ति प्रदान करने वाली। और जब तक हमारे पास श्रवण भक्ति नहीं होगी, तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये था प्रथम नवरात्र माता शैलपुत्री का स्वरूप। आई होप आप सभी को ये छोटी सी कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आज के दिन शेयर कीजिए, ताकि अनेक भक्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और सभी माता शैलपुत्री से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कई सारी वीडियोस आपके लिए रोज लेकर आती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।